Hello students, welcome to your computer class. In previous class, we had talked about the number system, and in that number system we had done the decimal number system. Now today we will study about binary number system. Lesson number 1, but the topic is binary number system. As we had done in our previous class, each and every number system having a base number. The binary number system having the base number 2, and the numbers are represented by only two digits, that is 0 and 1. That is 0 and 1. In this, the numbers are represented only by zeros and ones. 0 और 1 के अलावा यहाँ कोई नंबर नहीं होता. I want to show you one example. A binary number or a bit is equals to 1100010 or 10010 or 110110. It means it having only the two digit only, 0 and 1. जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम है, इट कंसिस्ट 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से हम और बहुत सारे नंबर बना लेते हैं, जैसे 900 900, क्लियर, और 9000 9000 90,000 9 lakh. Any number we can make with the help of our number system, that is decimal number system. Now here it is only the combination of zeros and ones. Now let's talk about the characteristics of binary number system. Characteristics of binary number system. Characteristics stands for features also. Characteristics का दूसरा नेम होता है features. तो first feature तो यही है कि each having only two digit number, that is 0 and 1, and the base number is 2. Characteristic number 2, it uses two types of electric pulse. इसमें दो तरह की इलेक्ट्रिक पल्स होती है. where absence of pulse shows 0. जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे पल्स जहाँ नहीं होती वहाँ नंबर क्या शो करता है, ये 0 नंबर शो करता है. एंड प्रेजेंस ऑफ पल्स, जहाँ पल्स होती है वहाँ ये शो करता है नंबर 1. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, all the things begins with 0 and 1 and end to 0 and 1. तो जहाँ पल्सेस नहीं होती वहाँ 0 और जहाँ पल्सेस होती है वहाँ नंबर 1. नंबर 3, लेफ्ट मोस्ट बिट. लेफ्ट मोस्ट मतलब जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड होता है उस नंबर का, क्लियर. तो लेफ्ट मोस्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, इज नोन एज MSB. MSB इसको कहा जाता है MSB. MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बिट. एंड दिस साइड, इट मीन्स राइट साइड नंबर इज नोन एज, राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है वो उसको क्या कहा जाता है, LSB. यानी L स्टैंड फॉर लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट. most significant beats and this is least significant beats. यानी कि लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स. अब ये लेफ्ट और राइट कैसे जज करेंगे हम, जैसे हम सामने फिजिकली खड़े हैं, ये मेरा लेफ्ट तो ये लेफ्ट साइड है, दिस इज माय राइट तो ये जो साइड है वो राइट. तो राइट साइड में लीस्ट होता है और लेफ्ट साइड में मोस्ट होता है. इज इट क्लियर. नंबर 4, द ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल. जब 4 डिजिट होते हैं ना, कोई भी 4 डिजिट जैसे 1 1 0 0, तो 4 डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं निबल.
NIBBLE निबल। और जैसे ये 4 की जगह 8 डिजिट्स हो जाते हैं, अगर 4 डिजिट का कोई भी नंबर होता है तो उसको हम कहते हैं बिट। क्या कहेंगे? बिट। बिट तो सिंगल नंबर को कहा जाता है, इट विल कॉल्ड BYTE बाइट। ये तो आपको भी पता है। 8 बिट, जब 8 बिट, बिट मतलब एक एक नंबर, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 8 बिट्स मिलके बनता है 1 बाइट। इज इट क्लियर? तो इसको क्या कहा जाएगा? बाइट। सिंगल सिंगल होंगे तो बिट, और 4 हो जाएंगे तो निबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर और एनी बाइनरी नंबर टू द एनी नंबर सिस्टम। यानी कि इट मीन्स किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है उसको हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, और बाइनरी को भी हम किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं हम पढ़ेंगे कि हमारा कंप्यूटर कितना वर्क करता है हमारे लिए। क्लियर? तो इन योर बुक इट इज वन एग्जांपल इज गिवन, द डिजिट इज 14। एक नंबर है आपके पास 14। इस 14 नंबर को जब हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से स्क्रीन पे टाइप करते हैं 1414, तो कंप्यूटर इस 14 को तो समझता ही नहीं है। इट विल मेक द ट्रांसलेशन ऑफ दिस, इसको वो ट्रांसलेट करता है कौन से नंबर में? बाइनरी कोड्स में। तो कैसे ट्रांसलेट करता है और कितनी देर में करता है? देखो हमें कितना टाइम लगेगा, कंप्यूटर को कितना टाइम लगेगा। लुक प्रॉपरली नाउ, द टॉपिक इज, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे। बेस नंबर क्या है? 2। तो बेस नंबर इज 2, तो इस बेस नंबर से ही हम नंबर को डिवाइड करेंगे बार बार। एग्जाम्पल 2 लिखा है यहाँ पे हमने, 2 की टेबल में 14 कब आता है? 2 7 14। क्लियर? 2 7 14 हुआ, तो हमारे पास रिमाइंडर में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। ये 2 है, ये 14 है, 2 7 14 हमने इरेज कर दिया। 0 0 रिमाइंडर में 0 बच रहा है, तो ये 0 हम यहाँ इसके सामने लिख देंगे कि हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचे? 0। फिर से 2 से ही देना है। अब आप बोलोगे मैम 2 की टेबल में तो 7 आता ही नहीं है, बट हमारा बेस नंबर 2 है, दैट्स व्हाई ऑलवेज वी विल यूज नंबर 2। तो नंबर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 7 आता है क्या? लेट्स चेक। 2 की टेबल में 7 आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। तो 6 और 8 आते हैं, बट 7 इट इज नॉट कमिंग। सो 2 3 6। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो हम कैसे करेंगे? 2 3 6 आया हमारा आंसर। अब 6 कट करते तो रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 1, तो 1 इसके सामने हम लिख देंगे। यहाँ 0 बचा था, यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है? 1। अब फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसमें तो सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 3 आता है क्या? आई थिंक नहीं आता। तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 आता है, 4 आता है, 3 नंबर नहीं आता। सो 2 1 2। यहाँ फिर से हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है? नंबर 1 बच रहा है। सो क्या करेंगे हम? फिर से 2 1 2। अब फिर से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है? 1। अब इस नंबर को कैसे बाइनरी नंबर बन गया मैम? लेट्स स्टार्ट। इसको रिवर्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे। रिवर्स डायरेक्शन यहाँ से मैंने टर्न क्यों किया है आपको? क्योंकि ये भी हमारा रिमाइंडर ही है। क्लियर? 2 की टेबल में 1 पर आ रहा है, लास्ट में 2 1 2, तो 1 1 1 और 0। और आंसर इज 1 1 1 0। ये हमारा बाइनरी नंबर है। कौन से नंबर के लिए है ये? 14। 14 का बाइनरी नंबर डिजिट है 1 1 1 0, और इसको लिखने का तरीका होता है यहाँ पे 2। क्लियर? नीचे की तरफ यहाँ क्या लिखते हैं? 2। क्यों लिखते हैं? बिकॉज 2 इज द बेस नंबर। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया है यहाँ पे?
डेसिमल नंबर को किसमें चेंज किया है, बाइनरी नंबर। लिखने का प्रोसेस क्या होगा, 1 1 1 0। डू यू अंडरस्टैंड? ये जो हमारे रिमाइंडर्स हैं, दिस इज अ बाइनरी नंबर। कौन से ऑर्डर में जाएंगे, रिवर्स, नीचे से ऊपर की तरफ दे विल मूव। नाउ अब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके चेक करते हैं। क्लियर? वन थिंग आपने देख ली कैसे डेसिमल को बाइनरी में किया। नाउ थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी को डेसिमल नंबर में चेंज कर रहे हैं। सो यहां मैं लिख रही हूं बाइनरी से डेसिमल में कैसे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी नंबर टू डेसिमल। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। थियरी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक सम करके देखते हैं। बाइनरी नंबर की डिजिट है मेरे पास 1 0 1 1 0। क्लियर? 1 0 1 1 0 0, ये एक नंबर है। इसको आप बिल्कुल ऐसे पढ़ना ही नहीं है कि ये 1 10 100, ऐसे नहीं पढ़ना है इसको कि कितने, ऐसे नहीं पढ़ोगे कि आप 1 लाख 1100 नो। इसका पढ़ने का स्टाइल यही है 1 0 1 1 0 0। क्लियर? अब हम इस नंबर को थोड़ा स्प्लिट करते हैं, तरीके से लिखते हैं 1 0 1 1 0 0। क्लियर? हमने इस नंबर को लिख दिया। अब बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2। सो मल्टीप्लाई इट विथ 2। सब जगह इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, क्योंकि इसका बेस नंबर है। डन। आफ्टर दैट अब हमें कुछ अलग करना है। इन सबको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, नंबर को गैप दे दे के लिखा और हर नंबर को मल्टीप्लाई करा है 2 से। 2 से क्यों करा, 2 इज द बेस नंबर। अब इसके बाद आपने कभी कैरी पावर जरूर सुना या पढ़ा जरूर होगा मैथ्स में, तो कैरी पावर देना है इन सबके। कैरी पावर की स्टाइल क्या है, सेम एमएसबी से एलएसबी तक। एमएसबी यानी बैक नंबर से स्टार्ट करोगे आप, 0 1 2 3 4 5, सबको एक एक कैरी पावर हमने यहाँ पे दे दिया है। अब कैरी पावर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 और 0 की तो कुछ होनी नहीं है, कैरी पावर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 0 का कैरी पावर 0, पर हम यहाँ क्या मानते हैं 1, तो इस नंबर का सॉल्यूशन हुआ हमारे पास 1। क्लियर? जब बेस नंबर 0 होता है ना ऊपर, सॉरी कैरी पावर 0 होता है, तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे 1। इसकी जगह पे हमें आंसर 0 है बट वी हैव टू टेक 1। क्लियर? यहाँ 1 नंबर हम लेंगे। अब 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 हुई तो क्या लेंगे इसको, सेम ये नंबर हो जाएगा आपका 0 इंटू 1। सेकेंड नंबर 0 इंटू 2 की पावर 1 है, तो हम इसको 2 की पावर 2 1 सा 2, समझ में आ गई, 2 1 सा 2। नेक्स्ट 1 है, 1 की पावर 2, 2 2 सा 4। एक्चुअली ये 2 2 सा नहीं है, 2 को 2 टाइम लिखना है, तो 2 इंटू 2, 2 2 सा क्या आएगा 4। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, 2 को 3 टाइम लिखना है। देखो 2 को 3 टाइम लिखा तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। द आंसर विल बी 1 इंटू 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 इंटू 8। इसके बाद नेक्स्ट 2 की पावर 4 है, तो 4 टाइम आप 2 को लिखोगे इंटू 4, यानी इंटू 2, यानी 2 को 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा, यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 16, तो 0 इंटू 16। नेक्स्ट नंबर 1 है हमारे पास, 1 में 2 की पावर है 5, तो 2 को कितनी टाइम लिखना है आपको, 5 टाइम। सेम ये लो एक बार और लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 लिख दिया।
और करना क्या है, सेम मल्टीप्लीकेशन, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32. द लास्ट आंसर विल बी 32. और एक्चुअली हम बार बार ही सम करेंगे ना तो हमें अपने आप याद आ जाएगा कि 1 पावर होगा 2 का तो 1 आएगा, 2 का होगा तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4 आएगा, 3 होगा तो 8 आएगा और 4 होगा तो 16 और 5 होगा तो 32. बार बार सम सॉल्व करने से आपको ये लर्न भी हो जाएंगे. इज इट क्लियर? यहाँ पे 32 लिख दिया अब हमने. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. स्टार्ट करते हैं. 32 1 ज़ा 32. इन सब के बीच में एक साइन लगेगा हमारे पास जो है प्लस साइन, क्योंकि फाइनली ये जो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे ना तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा नंबर फाइंड करने के लिए. तो 32 1 ज़ा 32 प्लस साइन, 16 0 ज़ा ऑफ कोर्स 0, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 2 ज़ा 0 and 0 1 ज़ा 0. आर यू गेटिंग? देखो 0 में 1 मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, 2 की पावर 0 होगी तो हमने 1 लिया, 0 पावर होती है तो हम उसको 1 एज्यूम करते हैं. अब ऐड करोगे 32 प्लस 8 इक्वल्स टू 40, 40 प्लस 4 इक्वल्स टू 44. अब 44 में 0 और 0 मिलाओगे तो क्या आएगा आंसर? ऑफ कोर्स ओनली द नंबर 44. द आंसर विल बी 44. अब जो हमारा आंसर आया 44, हाउ टू राइट दिस? जो भी नंबर होता है ना, अब ये नंबर जो हमारे पास है वो कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है. तो इस डेसिमल नंबर को हम कैसे तरीके से लिखेंगे? इसकी जो बेस नंबर है वो 10. ये डेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस नंबर हमने यहाँ 10 लगा दिया. और फाइनली हमारा आंसर होगा 101100. इसकी बेस 2, आपको बेस देख के पता चलेगा कि नंबर कौन सा नंबर है. बेस 2 इट मीन्स दिस इज बाइनरी नंबर, बेस 10 इक्वल्स टू इट मीन्स दिस इज डेसिमल नंबर. क्लियर? जब भी आप आंसर फाइनल करोगे तो उसके बाद में आपको बेस नंबर लिखना कंपल्सरी है. ये बेस नंबर से पता चलेगा कि आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है. इज इट क्लियर? आपने सॉल्यूशन में बाइनरी नंबर निकाला है, ऑक्टेल नंबर निकाला है, डेसिमल नंबर निकाला है या क्या आंसर आया आपका? क्लियर? तो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर 44 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 101100 होता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्टेल नंबर सिस्टम. अब हम ऑक्टेल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ व्हेनेवर वी विल कन्वर्ट एनी नंबर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये बाइनरी नंबर था तो इसके बेस नंबर को हमने ईच नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो हमारा कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड से हमने पावर नंबर देना शुरू किया, दैट इज 0 1 2 3 4 5. फाइनली हमने पहले बेस नंबर को और पावर नंबर को सॉल्व किया है. उसके बाद में हमने जो बेस नंबर पावर नंबर का सॉल्यूशन था उसको मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आए उन सबको हमने ऐड किए हैं और फाइनली वी आर गेटिंग आवर आंसर. तो हमेशा बेस नंबर को आपको माइंड करके रखना है, ध्यान में रखना है और उसी का मोस्ट ऑफ यूज होता है कन्वर्सेशन में. यानी जब आप कन्वर्ट करते हो ना किसी नंबर को तो बेस नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और लिखने के टाइम भी आप शो करोगे. सो ओके, यू विल ट्राई एट होम डिफरेंट नंबर सिस्टम टू कन्वर्ट. और अगर आप वीडियो की हेल्प लोगे ही, इसके साथ साथ आपकी बुक में भी पेज नंबर 15 और 16 पे इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. यू कैन ट्राई दैट नंबर ऑल्सो. अब इसके अलावा मैंने जो नंबर दिए हैं, जैसे आज हमने 44 का यूज़ किया है, यहाँ पे 44 हमारा आंसर है. डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 14 नंबर का यूज़ किया था. तो आप ऐसे किसी और नंबर को भी यूज़ करके यू कैन ट्राई योर सम्स. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट octal number system and hexadecimal number system. Bye, see you, meet you in next class.